हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स। कल हम लोगों ने क्या देखा था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में मतलब होता क्या है वो देखा था, और जर्नलिस्ट क्यों करते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। अभी हम लोग सीखेंगे उसके रूल्स क्या है, क्योंकि एक बार रूल्स समझ जाते हैं तो जर्नलिस्ट तुम लोग को बहुत इजीली करते आएंगे। देखो अभी सबसे पहले 3 अकाउंट्स है, टाइप्स ऑफ अकाउंट हम लोगों ने कितने देखे थे, 3। उसमें से फर्स्ट अकाउंट हम लोगों ने देखा था पर्सनल अकाउंट, फिर हम लोगों ने देखा था रियल अकाउंट, फिर हम लोगों ने देखा था नॉमिनल अकाउंट। अभी हम लोग ये फिर से नहीं डिस्कस करेंगे, कल के ही लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा, पिछले वाला वीडियो, तो एक बार देखो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो तुम लोग ये सब देख लो। अब देखो पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट सीखा है हम लोगों ने नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल अकाउंट जो है उसका रूल वो है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या, अगर जिसको मिल रहा है, पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जिसको मिलेगा उसको बोलेंगे डेबिट। हम लोगों ने कल देखा ना डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, उसी तरह से पर्सनल अकाउंट का रूल, जिसको मिलेगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, जो देगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जिसको मिलेगा रिसीवर उसको करेंगे डेबिट, जो देगा उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। अभी बस रूल समझ लो, हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे, ट्रांजैक्शन देखेंगे। फिर है तुम्हारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट, देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब क्या, अगर कुछ मेरे पास आया रियल अकाउंट में, अगर मेरे पास कुछ आया तो मैं उसको दे दूंगी डेबिट, अगर मेरे पास से कुछ गया तो मैं इसको बोलूंगी क्रेडिट। अब लास्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या, नॉमिनल अकाउंट में रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब यहाँ पे जो इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉस की बात हो रही है, वो कौन सा रहेगा तुम्हारा, एक्सपेंस वगैरह, वो रेवेन्यू रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा था नॉमिनल अकाउंट में कौन सा इनकम और एक्सपेंस हम लोग डिस्कस करते हैं, वो हमेशा रेवेन्यू रहता है, कैपिटल नहीं रहता। तो वही, अगर मेरा कुछ रेवेन्यू खर्चा होता है, रेवेन्यू जो भी रहेगा उसको अगर डेबिट, और अगर मेरा एक्सपेंस होता है तो उसको मैं दे दूंगी डेबिट, अगर मेरा कुछ इनकम होता है, गेन मतलब मुझे कुछ प्रॉफिट होता है, तो मैं उसको दे दूंगी क्रेडिट। इतने सिंपल रूल्स है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट। अब इसके साथ एग्जांपल देखो अभी हम लोग एक ट्रांजैक्शन देखेंगे। मैं अगर यहाँ पे बोलती हूँ ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन मैंने ऐसे बोला कि मैंने किसी से कुछ परचेस किया, ठीक है, मैंने फर्नीचर परचेस किया। हम लोगों ने कल क्या देखा था, फर्नीचर अगर मैं परचेस करती हूँ, फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, मेरे पास कैश जा रही है, तो मैं क्या करती थी, फर्नीचर को डेबिट, कैश को क्रेडिट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इस अकाउंट के साथ हम लोग सीखेंगे। मैंने ट्रांजैक्शन क्या बोला, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। क्या ट्रांजैक्शन है मेरा, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रही है। फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। कल हम लोगों ने देखा था फर्नीचर टैंजिबल असेट रियल अकाउंट, इसलिए फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट को क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे पास फर्नीचर परचेस किया, मतलब मैंने फर्नीचर खरीदा, मेरे पास फर्नीचर आया, तो फर्नीचर आया इसलिए फर्नीचर क्या करना है, डेबिट करना है। अब लिखते कैसे, फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अकाउंटिंग में मैं लिखूंगी ऐसे, मैं लिखूंगी फर्नीचर अकाउंट, फिर यहाँ पे डैश 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 किया जाता है, फिर उसके आगे लिखा जाता है डेबिट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डैश डेबिट, डॉट डॉट दिया जाता है, फिर डेबिट लिखा जाता है। फिर क्या हुआ, एक हुआ फर्नीचर अकाउंट, फिर मैंने क्या दिया, मेरे पास से क्या गया, कैश गई, कैश इज अगेन रियल अकाउंट का हम लोगों ने देखा है, कैश भी मेरे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब मेरे पास कैश आई, सॉरी मेरे पास से कैश गई, मतलब कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर हम लोग ऐसे नहीं लिखते कैश अकाउंट डैश डैश क्रेडिट, यहाँ पे लिखा जाता है क्रेडिट अगर मैं बोलूँ तो 2 लिखा जाता है, क्रेडिट अगर मैं बोलती हूँ तो उसको 2 लिखा जाता है, कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखा जाता। मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी,
कैश अकाउंट। मतलब मैंने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया और टू कैश अकाउंट लिखा। कितने का भी परचेस किया फॉर कैश रुपीज, मैंने अगर बोला फॉर एग्जांपल के लिए 50,000, तो मैं क्या करूंगी, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी मैं अमाउंट 50,000, फिर यहाँ पे डैश किया जाएगा और 50,000। ये हो गया तुम्हारा जर्नल एंट्री एक। अब एग्जांपल दूसरा देखो, फिर मैंने बोला एक एग्जांपल, मैंने वही वाला फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर आकाश। आकाश से मैंने क्या किया, आकाश से मैंने फर्नीचर परचेस किया, क्रेडिट पे किया, मतलब अभी तक मेरे पास से पैसे नहीं गए। तो अभी देखो, हमेशा याद रखो, जब भी कैश ट्रांजैक्शन होता है तब मैं कैश अकाउंट रिकॉर्ड करती हूँ, बट जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तब हमेशा पर्सन का अकाउंट ओपन किया जाता है। यहाँ पे मेरे पास कैश नहीं गई है तो पर्सन का अकाउंट ओपन होगा। और कल हम लोगों ने देखा था, जिसको मैं अभी इस केस में मैंने क्रेडिट पे लिया, मतलब मैंने आकाश को प्रॉमिस किया कि मैं अगले 2-3 महीने बाद पैसे दे दूंगी, मतलब मेरे पास से प्रॉमिस गया आकाश को, तो आकाश का अकाउंट ओपन होगा। मतलब अभी देखो, यहाँ पे एक फर्नीचर मेरे पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट करूँ, फिर मेरी एंट्री क्या होगी, वही अगेन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट। अभी हम लोग क्रेडिट नहीं लिखते, क्या लिखते, टू लिखते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या किया, सिंपल मैं स्प्लिट करते जा रही हूँ, हर एक ट्रांजैक्शन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करते जा रही हूँ। फर्नीचर आया, कुछ गया नहीं गया, बट प्रॉमिस गया, किसको गया, आकाश को गया, तो आकाश को प्रॉमिस गया, आकाश का अकाउंट ओपन होगा। अभी आकाश कौन है, पर्सन है, ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन, तो आएगा वो पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी फर्नीचर कौन दे रहा है, फर्नीचर आकाश दे रहा है, इसलिए फर्नीचर आकाश दे रहा है, मतलब आकाश इज अ गिवर। आकाश गिवर है तो आकाश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो मतलब हो गया टू आकाश अकाउंट, टू आकाश अकाउंट। समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हम लोग नॉर्मल अकाउंट का एक देखते हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पेड की, अब मैं बोलूंगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड ₹7,000। 7,000 की इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट बिल मैंने पेड किया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा रेवेन्यू खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, रिकरिंग बेस पे होता है, तो ये अगर मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है तो मैं उसको बोलती हूँ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है मेरा, मतलब खर्चा हो रहा है मेरे से, तो खर्चा हो रहा है तो मतलब उसको क्या होगा, डेबिट होगा। और मैं क्या लिखूंगी फिर, इसको अगर डेबिट हो रहा है, डेबिट किसको होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, नया अकाउंट ओपन होगा, डेबिट लिखेंगे इसको, ठीक है। और कल हम लोगों ने एक ये भी चीज देखी थी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मतलब होता क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस आती है, तो सर्विस आती है इसलिए मैं उसको डेबिट देती हूँ, मेरे पास से कैश जा रही है तो मैं क्रेडिट देती हूँ। वो भी तुम लोग याद रखो, या और बेस्ट है तुम्हारा रूल भी तुम लोग याद रखो, दोनों चीजें तुम लोग साइमल्टेनियसली क्रॉस चेकिंग के लिए याद रख सकते हो। अभी इलेक्ट्रिक हमेशा डबल एंट्री में क्या होता है, एक को डेबिट आता है तो दूसरे को क्रेडिट आएगा, उसके बाद ही तुम्हारी एंट्री कंप्लीट होती है। तो अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको जाएगा, मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रही है, और कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को डेबिट 7,000 का डेबिट, क्रेडिट में कुछ नहीं, 7,000 का क्रेडिट। ये हो गई तुम्हारी एंट्री कंप्लीट। और एक ट्रांजेक्शन देखो तुम लोग यहाँ पे समझ रहे होगा, 7,000 का डेबिट और 7,000 क्रेडिट, मतलब इसके बाद ही मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच होनी चाहिए, उसके बाद ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। मतलब अमाउंट मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ट्रांजेक्शन स्प्लिट करेंगे और अमाउंट भी मैच करते जाएंगे। अब देखो आगे, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं गुड्स सेल किया, मैं बोल रही हूँ गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अजय फॉर ₹70,000 ऑन क्रेडिट।
ठीक है, मतलब क्या हुआ, गुड्स सोल्ड किए, गुड्स सेल हो गए। अभी हम लोगों ने सीखा था जब मैं गुड्स सेल करती हूँ तो मैं उसको गुड्स सोल्ड ऐसे लिखती नहीं हूँ, मैं वहां पे सेल्स लिखती हूँ, एस वहां पे लगाया जाता है, मतलब सेल्स अकाउंट आएगा, यहाँ पे एक आएगा सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड किए, गुड्स गए मेरे पास से। कल हम लोगों ने जो पहले वाला बेसिक रूल देखा था, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, मोबाइल जब मेरे पास से जाते हैं तो मोबाइल को मैं क्रेडिट करती हूँ, और मेरे पास कैश आते हैं तो कैश को डेबिट करती हूँ, ऐसा हम लोगों ने सीखा था। अब यहाँ पे रूल के हिसाब से सीखेंगे, गुड्स सोल्ड किए, गुड्स मेरे पास से गए, अब ये सेल्स अकाउंट बनेगा। हम लोगों ने कल देखा था सेल्स अकाउंट क्या रहता है, सेल्स अकाउंट हमेशा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा मेरा, सेल्स अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। अब देखो नॉमिनल अकाउंट करूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब यहाँ पे सेल्स का जो अकाउंट है, मतलब जब मैं मोबाइल सेल करती हूँ मेरे पास पैसे आते हैं, मतलब मेरा इनकम हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, मेरे पास से मोबाइल तो जा रहे हैं ठीक है, बट मेरा इनकम हो रहा है, इनकम हो रहा है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। मतलब सेल को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, मतलब मैं बोलूंगी सेल्स को क्रेडिट, ठीक है, मतलब टू सेल्स, क्रेडिट आता मतलब क्या, टू सेल्स। अब यहाँ पे मेरे पास कैश नहीं आई, बट हम लोगों ने देखा था अगर कैश ट्रांजैक्शन नहीं है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पर्सन का अकाउंट ओपन किया जाता है। मैंने गुड्स सेल किया, सामने वाले पर्सन ने मुझे क्या किया, प्रॉमिस किया वो मुझे 3 महीने बाद पैसे देगा, मतलब अभी यहाँ पे अजय का अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। अभी अजय को मैंने सेल किया, मतलब अजय इज अ रिसीवर, उसको मिल रहे गुड्स, उसको मोबाइल मिल रहा है, उसको गुड्स मिल रहे हैं, तो अजय को गुड्स मिलेंगे, इसलिए वो रिसीवर बन गया। अगर वो रिसीवर बनता है तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, मतलब बोलूंगी अजय अकाउंट डेबिट, अजय को क्या किया, डेबिट किया। अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगी डेबिट को 70,000, क्रेडिट को 70,000। ये हो गया तुम्हारा ट्रांजैक्शन नंबर। नेक्स्ट थर्ड वाला, अब इसी ट्रांजैक्शन में अगर मैंने बोला, अब मैंने परचेस किया, अगर मैंने सेल किया, सेल के साथ साथ मैं परचेस भी करूंगी, तो मैंने क्या बोला, बस सिंपल, गुड्स परचेस, गुड्स परचेस, देखो यहाँ पे क्या किया, गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर अजय फॉर ₹70,000 ऑन क्रेडिट। अब क्या हुआ, मैंने गुड्स परचेस की, कल हम लोगों ने देखा था अगर मेरे पास कुछ आता है तो डेबिट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करो, प्रॉमिस किया तो उस पर्सन का अकाउंट ओपन करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूल के हिसाब से भी सीखेंगे, गुड्स मैंने परचेस किए नॉमिनल अकाउंट, गुड्स परचेस नॉमिनल अकाउंट, परचेसेस नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे देखो डेबिट और एक्सपेंस, क्रेडिट और इनकम। अब मैंने परचेस किया, मतलब मेरे पास से पैसे गए, मतलब मेरा खर्चा हुआ, मेरा एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ एक्सपेंस हुआ, तो हम लोग डेबिट करेंगे, मतलब परचेस अकाउंट में डेबिट जाएगा। परचेस नहीं बोलते उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, परचेसेस बोलते हैं, परचेसेस अकाउंट डेबिट। टू मतलब क्रेडिट किसको जाएगा, अभी यहाँ पे अजय का अकाउंट ओपन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पर्सन का अकाउंट ओपन हो गया, अब यहाँ पे अजय का अकाउंट ओपन होगा। मैंने उससे परचेस किया अजय से, इसका मतलब अजय ने मुझे दिया, इसका मतलब अजय इज अ गिवर, अजय कौन है, गिवर है, अजय देने वाला है, और गिवर है मतलब क्रेडिट द गिवर, अजय को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे टू अजय अकाउंट, कितने 70,000, ठीक है। अब ये वाली केस और उसके पहले वाली जो केस हम लोगों ने देखी थी, वहां पे हम लोगों ने क्यों अलग पर्सन का अकाउंट ओपन किया, क्यों मैंने खुद का अकाउंट ओपन नहीं किया, तो ये बेसिक रूल है, वो याद रखो, कभी भी हमारे खुद के बुक्स में हम लोग खुद का अकाउंट नहीं ओपन करते। मतलब मैंने मेरे बिजनेस में अगर कुछ लिया है तो मैं सामने वाले पर्सन का अकाउंट ओपन करूंगी, मैं मेरे खुद के बुक में खुद का नाम कभी भी नहीं लिखती। ये बहुत बेसिक रूल है जो तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये थे तुम्हारे सब पर्सनल ईयर और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स, और साथ ही साथ एग्जाम्पल, आगे वाले जो भी एग्जाम्पल है जैसे कैश डिस्काउंट वगैरह हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतने, बाय।